मध्य प्रदेश में मूर्ति विसर्जन के दौरान एक हादसा हुआ। हादसे में जान गंवाने वालों के परिवारों को मिलने थे 4-4 लाख रुपए। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सबको लिफाफे दिए, फोटो भी खिंचवाई। जब परिजन ने लिफाफे खोले तो चेक की जगह निकला स्वीकृति पत्र। इतना ही नहीं, घायलों से मिलने के लिए एमपी सरकार के मंत्री विजय शाह भी पहुंचे। उन्होंने भी पीड़ितों को लिफाफे दिए, फोटो खिंचवाई। जब उन लिफाफों को खोला गया तो अंदर से निकलते हैं 5-5 हजार रुपए के चेक। वो चेक जो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की खंडवा शाखा ने जारी किए थे, जबकि घायलों को दिए जाने थे कितने? 1-1 लाख रुपए राज्य सरकार की ओर से। अब ये पूरा माजरा क्या है, ये समझिए। मामला मध्य प्रदेश के खंडवा जिले का है, इंदौर से तकरीबन 140 किलोमीटर दूर। वहां 2 अक्टूबर को मूर्ति विसर्जन के दौरान एक हादसा हो गया, जानलेवा हादसा था। हादसे में 11 लोगों की जान चली गई। मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक हर किसी ने घटना पर दुख जताया। मुआवजे के ऐलान भी हुए। प्रदेश के सीएम मोहन यादव खुद मुआवजे के चेक वाला लिफाफा लेकर मृतकों के परिजन के बीच पहुंचे। लिफाफा देते हुए बाकायदा फोटो खिंचवाई। मगर जब परिजन ने लिफाफा खोलकर देखा तो एक पल को उनकी उम्मीद टूट गई। यह सब तब हुआ जब मृतकों के परिजन को सांत्वना देने के लिए मुख्यमंत्री खुद पाडल फाटा पहुंचे थे। यहां उन्होंने जब परिजन से मुलाकात कर उन्हें एक-एक लिफाफा सौंपा तो सभी को लगा कि इनमें मुआवजे के 4-4 लाख रुपए के चेक होंगे। मगर जब परिजन ने घर जाकर लिफाफे खोले तो पता चला कि उसमें चेक है ही नहीं, बल्कि पंधाना एसडीएम का राशि स्वीकृति पत्र था। मध्य प्रदेश का ये वो इलाका है जहां ट्राइबल यानी जनजातीय जनसंख्या ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक पीड़ित भी आदिवासी समुदाय से आते हैं। इसलिए इसके बाद मुलाकात के लिए वहां मध्य प्रदेश के ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर यानी जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह भी पहुंचे। रिपोर्ट्स हैं कि मंत्री जी ने भी कुछ ऐसा ही कारनामा कर दिया। वो शनिवार 4 अक्टूबर को खंडवा के जिला अस्पताल में पाडल फाटा के घायलों से मिलने पहुंचे। मंत्री जी आईसीयू तक भी गए, जहां मंत्री विजय शाह ने भी घायलों को एक-एक लिफाफा सौंप दिया, फोटो खिंचवाई। लगा कि शायद वो घायलों को 1-1 लाख रुपए के मुआवजे का चेक देने आए होंगे जो राज्य सरकार ने घोषित किया है। लेकिन जब घायलों ने लिफाफे खोले तो उनमें सिर्फ 5-5 हजार रुपए के ही चेक थे, जबकि अमाउंट किसी भी घोषणा का हिस्सा नहीं था। 5 हजार वाला ये ऐसा दौरा था जिसके लिए बराबर प्रेस नोट तक जारी हुआ था। प्रेस नोट में मदद का जिक्र तो था, लेकिन यह नहीं बताया गया था कि मंत्री जी रकम कितनी दे गए। उधर रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया कि मंत्री विजय शाह ने जो चेक घायलों को सौंपे हैं वो फौरी मदद देने के नाम पर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की खंडवा शाखा से बनवाए गए थे। मगर कहते हैं गड़बड़ इधर भी हुई, क्योंकि घायल भर्ती थे कितने? 6, मगर चेक सिर्फ 4 को ही मिला। दुर्गा और लक्ष्मी नाम की घायल महिलाओं को ये 5-5 हजार रुपए वाले चेक भी नहीं दिए गए। जिन्हें चेक दिए उनसे कहा गया कि ये सिर्फ तुरंत की मदद के लिए है, ताकि अर्जेंट वाले जरूरी खर्च उठाए जा सकें। बाकी बड़ी रकम तो सीधे उनके खातों में भेज दी जाएगी, ऐसा कहा गया, जिसकी उम्मीद पीड़ितों और मृतकों के परिजन को है। अब सवाल आता है कि उम्मीदें बंधी कैसे? तो उम्मीद खुद मुख्यमंत्री जी ने ही बंधवाई थी। 2 अक्टूबर को घटना के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मृतकों के परिजन से मिलकर आर्थिक मदद देने की घोषणा की थी। जो सरकार की योजना है, हमारे भाव से हमने सबको मदद करने के लिए 4-4 लाख तक के लिए जितने घायल हैं, उन घायल जो गंभीर घायल उनको 1-1 लाख रुपया, जो कम घायल उनको 50-50 हजार रुपया, और जिनने इस पूरी घटना में तत्परता से बचाने का काम किया, ऐसे सभी लोगों को 26 जनवरी को पुरस्कृत भी करेंगे। और बचाने वाले सभी लोगों के लिए जिन मदद जिनने करी है उनको 51-51 हजार रुपया बचाने वाले को भी। मृतकों के परिजन को 4-4 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 1-1 लाख रुपए और कम घायल लोगों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा के साथ साथ मदद करने वालों को भी 51 हजार रुपए देने का ऐलान किया गया। यहां से कहानी शुरू होती है। इसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताते हुए मृतकों के परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की मदद देने की घोषणा की थी। इस हिसाब से मृतकों के परिजन को कुल 6-6 लाख रुपए और घायलों को करीब 1 से 1.5 लाख रुपए तक के मिलने थे। लेकिन उनके हाथ जो लिफाफे लगे उनमें इसमें से कुछ न था। अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद घायलों और मृतकों के परिजन में बहुत रोष है। फिलहाल इस मामले पर सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। जब आएगी तो वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। हालांकि इतना तो जरूर आश्वासन दे दिया गया है
कि घोषित रकम पीड़ितों और परिवारों को उनके बैंक अकाउंट में दे दी जाएगी। ये सरकारी प्रक्रिया कब तक होती है, अब पीड़ितों की नजरें इसी सवाल पर जमी हैं। मामले पर कोई बड़ी अपडेट होगी तो वो भी हम आपके लिए जरूर लेकर आएंगे। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाकर वीडियो की स्क्रिप्टिंग की हमारे साथी रिदम ने। मैं हूं शेख नावेद, देखते रहिए दी लल्लन टॉप।